अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी हमें आए हुए ना यहाँ पे कोई 36 आवर ही हुए हैं मिसिसागा में, और जो है ना हम नए ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। यार्ड से मैं निकल पड़ा हूँ और अब जो है ना यहाँ पे मैं आया हूँ, फ्यूलिंग करवा रहा हूँ, अपनी फ्यूलिंग करवानी है। और यहाँ से बिल्कुल 10-11 किलोमीटर पे ही यार्ड है जहाँ से मैंने अपना ट्रेलर पिक करना है। और हमारा जो इस दफ़ा का ट्रिप करना है वो हमने अल्बर्टा जाना है। तो अब ठंड यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है, मिसिसागा में भी इस टाइम -10 टेम्परेचर है और फील्ड लाइक जो है वो -15-16 में गया हुआ है। तो बस यहाँ से फ्यूलिंग करवाते हैं और उसके बाद जो है ना कॉफ़ी वहाँ सामने से पकड़ूँगा मैं, और जो है ना फिर मैं अपने ट्रेलर पिक करने जाऊँगा। 10-11 किलोमीटर पे ही है कंपनी, यहाँ से पिक करना है। और बाहर ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं जो है ना वो ये लगा के इसकी पाइप तो मैं ट्रक में जाके बैठूँगा। जब ये फिल हो जाएगा फिर मैं दोबारा आऊँगा बाहर। पिक कर लिया है, पेपर वर्क भी मैंने सारा ले लिया है। बस अब मैंने इसकी लाइट्स वगैरह चेक करनी है, बाकी तो सारा मैंने ट्रेलर चेक कर लिया है। और इसकी इशारे वगैरह, लाइटें वगैरह बिल्कुल सही चल रही हैं, हर चीज़ गुड है, एवरीथिंग इज़ ओके है। हर चीज़ ओके है। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे ना ड्राइडन से पहले मेरी शिफ्ट शुरू हो रही है और जो है ना ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो सामने ही एक ढाबा टाइप है, तो पंजाबियों का है ये मेरे ख्याल। तो यहाँ पे जाके देखते हैं, अगर तुम ये कॉफ़ी मिल गई ठीक है। चाय तो यहाँ पे मिलती है पर मैंने चाय पीनी नहीं है, तो अगर तो इनके पास खाली ब्लैक कॉफ़ी हुई तो मैं ले लूँगा, नहीं तो फिर मैं अपनी खुद बनाऊँगा कॉफ़ी। ट्रक में मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मैं कॉफ़ी बना लूँगा। और मैंने यहाँ से टूथपेस्ट वगैरह भी करनी है, हाथ मुँह भी धोना है। बर्फ़ देखने नीचे वैसी जमी हुई है, मगर उम्मीद है कि रोड मुझे जो है ना वो साफ़ ही मिलेगा। अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या है। पंजाबी ढाबा है सारा। अंदर की वीडियो ही नहीं बना सकते थे, वहाँ पे गाने इतनी ज़ोर से लगे हुए थे पंजाबी, तो वो कॉपीराइट आ जाने से। वो खड़ा है मेरा ट्रक, वो इतनी दूर खड़ा किया उसने। बंदा पूछे तुम इधर ले आओ, साथ ही आओ, वो खड़ा किया। कमाल ही हो गई है बेंत की भी। मैंने अब मुंह हाथ धोया, वजू किया, मेरी मूछें जम गई हैं, बर्फ़ जम गई है मेरी दाढ़ी बियर्ड वगैरह में ना, हर जगह। ठंडी बहुत शदीद है। चलो कोई नहीं, अब तो पहुंच ही गया। विनीपेग के अंदर हूँ, ये ट्रक खड़ा हुआ है। फ्यूलिंग करवाई है यहाँ से मैंने, और लास्ट टाइम तो यहाँ पे -30, -32, -35 के करीब गया हुआ था टेम्परेचर, मगर इस टाइम जो है -10, -12 ही है, 15 होगा बस आज तो। ठंड तो है काफ़ी, मगर फिर भी सही है। बर्फ़ अभी भी जमी हुई है, मगर यह है कि फिर भी काफ़ी अच्छा है मौसम, ठीक है। इस टाइम स्केचवन में पहुंच गए हुए हैं, और जो है ना यहाँ से जो है ना ये 824 किलोमीटर रह गया है एडमिंटन, जहाँ पे हमने जाना है। और मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है और बाहर जो है ना ठंड है, पर अब इतनी ठंड नहीं है जितनी लास्ट टाइम थी ठंड। -7-8 टेम्परेचर मेरे ख्याल होगा, मगर पिछली दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, -30-35 पे गया उसका टेम्परेचर। तो बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है, पर यह है कि इतनी ठंड नहीं है इस टाइम। तो मेरी तो शिफ्ट ख़त्म हो गई है, बस मैंने पेस्ट वगैरह करनी है और खाना खाना है और बस हो जाना है। इसलिए कि मेरी 13 घंटे की पूरी शिफ्ट हो गई थी मेरी। इस टाइम जो है वो अल्बर्टा में हूँ मैं, और जो है ना इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं। और डिलीवरी जो है ना हमारी तकरीबन है वो रात को 11 बजे, और रात को 11 बजे डिलीवरी करनी है, और नेक्स्ट रात को जो है ना हमें लोड मिलना है। मेरी अभी कंपनी से बात हुई थी, मैंने कहा आपने हमें इतनी जल्दी वैसे भेज दिया। मैंने कहा इतनी देर तक हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो उसका अब मैं ऑनर से बात करूँगा। तो मगर यह है कि इस टाइम तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। वहाँ पे मेरा ट्रक खड़ा हुआ है और बैंक जो है वो तो चला गया अपने दोस्तों के साथ। तो बस यहाँ से मैं रात को 11 बजे जाऊँगा, डिलीवरी करूँगा, बिल्कुल 20-1 किलोमीटर पे है। और उसके बाद जो है ना फिर यहीं इसी गैस स्टेशन पे वापस आ जाऊँगा मैं। तो अब यहाँ पे मुझे खड़ा होना पड़ेगा तकरीबन 30 आवर्स।
और कोई चॉइस नहीं है। तो फिर मैं अभी वहाँ पे गया था, मैंने शावर ले लिया और शावर लेने के बाद अब जाके ट्रक में सो जाऊँगा और फिर देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे मैं अल्बर्टा में ना फ्लाइंग जी की गैस स्टेशन पे रुका हूँ और मैंने अपनी बुक जो है वो ऑन कर दी है। और जहाँ पे ना मैंने जाना है ना डिलीवरी के लिए, वो सिर्फ 35 किलोमीटर है। तो बेन तो अपने दोस्तों के साथ चला गया, तो ये डिलीवरी जाके मैंने करनी है और फिर दोबारा इधर आना है और फिर कल हमें यहाँ से लोड मिलना है। तो बस अभी जो है ना मैंने अपनी बुक वगैरह ऑन कर दी है, तो कपड़े वगैरह पहनता हूँ, तैयार होता हूँ, बस निकलते हैं जाके डिलीवरी करके फिर वापस आते हैं। देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगता है डिलीवरी में। उम्मीद है कि हमारी 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो इस टाइम जो है ना वो 9:45 हो गए हैं तकरीबन। और ठंड कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, -7-8 टेम्परेचर होगा बस। तो डिलीवरी करते हैं और डिलीवरी करके वापस आते हैं। बिल्कुल रेडी हो गया हूँ मैं, और जो है ना मैंने ना सारा अपना ट्रक भी जो है वो चेक कर लिया है। और अमूमन जो होता है ना हमारे इस कंपनी के अंदर ना स्विच होता है कि आपने ट्रेलर स्विच करना है और वापस आना है। मगर जो आज था ना वो डिस्पैच मैंने सही तरह पढ़ा नहीं था। उस डिस्पैच पे था कि लाइव डिलीवरी करनी है। तो वो जो लाइव डिलीवरी थी ना, वो एक तो हमें 10-12 घंटे वेटिंग करना पड़ गई, इसलिए कि हमारी अपॉइंटमेंट रात की 11 बजे की थी और हम पहुंच यहाँ पे 1-2 बजे गए थे दोपहर को। तो वो हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो जिसकी वजह से अगर तो मुझे पहले ही पता होता ना लाइव डिलीवरी है और हमने यहाँ पे आना है और हमें नेक्स्ट डे लोड मिलना है, तो फिर मैंने कभी भी इस लोड पे नहीं आना था। मैंने उनको मना कर दिया कि मैंने नहीं जाना, जैसे कि बिल्कुल ना मतलब कि 30 आवर्स जो है ना वो ज़ाया हो गए हैं हमारे। 30 आवर्स में इतनी ज़्यादा ड्राइव हो जानी थी, मतलब कि 2-3 स्टेटें हमने क्रॉस कर देनी थी, वापसी के लिए जा रहे होते। तो चले कोई नहीं, बस मिस्टेक हो गई है कि डिस्पैच सही तरह चेक नहीं किया था, मैंने भी नहीं चेक किया था और बयान ने भी नहीं चेक किया था। तो कोई नहीं, अब जो है ना नेक्स्ट टाइम जो है वो दोबारा ध्यान से हमने करना है। और जो है ना ऐसा कोई भी लोड जो है ना वो लेके नहीं आना जिसमें लाइव डिलीवरी हो और जो है ना वेटिंग इतनी ज़्यादा हो। तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ बस, और मैंने ट्रक वगैरह भी अपना सारा चेक कर लिया है। तो बस अब जो है ना निकलना ही है, बस जाके डिलीवरी करते हैं तो वापस आते हैं। डिलीवरी पे मैं पहुँच गया हूँ और जो है ना ये मुझे लगता है इनका डोर है, अभी पता नहीं आए हैं कि नहीं आए। इससे कि 11 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, मगर ये जो है ना अभी 10:30 ही हुए हैं। तो उम्मीद तो यही है, यही होगा मेरे ख्याल। अब अंदर कोई है नहीं, मगर खुला हुआ डोर, जाके देखते क्या करते हैं। गया था उधर, कहते हैं कि नहीं उस डोर से आओ, उस डोर से चले जाते हैं। क्योंकि टॉकें जो थी वो तो सारी यहाँ पे बनी हुई हैं, और तो मैंने कहा शायद वो जो है इधर ही होगा, मगर वो उधर डोर कहता है, उधर चलते हैं। ये वाला जो है ये डोर नंबर 1 मिला है, इस पर बैक करके लगाना है। और यहाँ से मैं अंदर गया था, डोर ऑलरेडी खुला हुआ था, मगर बंदा इतना अंदर रूट था, अकेले ही काम कर रहा है। तो उसको जो था ना पता चल गया था कि अब काम आ गया, तो वो उसको मुसीबत पड़ी हुई थी। तो बहुत ही रूट बंदा था, पर ये डोर मिला है तो इस डोर पे बैक करके लगाते हैं। ये मैंने बैक करके डोर पे लगा दिया है। डोर वो अंदर से खोलेंगे, इसलिए कि कीज़ उनके पास ही थी, मेरे पास दे दी थी उन्होंने कीज़ मैंने उसको दे दी है। जैसे कि सम जो है ना काफ़ी महंगा अगर हो ना आपके पास लोड, तो उसका जो है ना ये सारा चीज़ डाल के देते हैं, वो कंपनी खुद खोलती है। तो ये इनका डोर था, और डोर जो था ना वो ओपन था। तो जब डोर ओपन होता है तो ये कोई घर तो है नहीं, ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में सारे अंदर चले जाते हैं जब डोर ओपन होता है। तो मैं अंदर चला गया, तो मुझे कहता है कि तुम जो है ना वो नॉक करके क्यों नहीं आए, तुम किसी के घर में बगैर उसके जा सकते हो। तो मैंने उससे कहा ये घर नहीं है। तो कहता है कि नहीं फिर भी तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। तो बड़ा ना मेरे से रूड बोला वो। तो मगर यहाँ पे ये नहीं होता कि क्योंकि वो मेरे से रूड बोला है तो ये बात तो ख़त्म हो जाती है। अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा ना, तो मैं कंपनी के रिव्यू के अंदर डालूँगा कि मैं इतने बजे आया था और इतने बजे जिस बंदा मुझे मिला था ना, वो मेरे से बहुत ही रूडली बात की है उसने। तो उससे क्या होगा कि जब इसका सुपरवाइज़र वो रिव्यू देखेगा तो टाइम वगैरह चेक करके इसको जो है वो पूछेगा लाजमी। तो यहाँ पे माफ़ी किसी को भी नहीं मिलती, मगर जो इस तरह के लोग हैं ना, ये बहुत ही कम मिलेंगे आपको, साल में 2-3 दफ़ा या 4-5 दफ़ा ही मिलेंगे। तो ये उनमें से था एक बंदा ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता ही है इस तरह। तो मगर ये है कि जब मैं यहाँ से अपने पेपर पे कर लूँगा तो मैं रिव्यू में डालूँगा
कि जो बंदा जो था ना उससे काफ़ी रूडली मेरे से बात की। अब मैं जाके फारिग हुआ हूँ। इन्होंने 2 घंटे 2.5-3 घंटे लगाए हैं इन्होंने ना। तो मैं तो उधर सो गया था, डोर खटका के इन्होंने खुद ही वो दिया है। तो बस मैंने डोर बंद करना है अपना। ये पता नहीं क्या है, मैंने ये डोर बंद करना है अपना और बस निकलना है अब यहाँ से। डोर मैंने बंद कर दिया है और अब तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, -15-16 पे टेम्परेचर चला गया है। तो बस अब मैंने जो है ना उसी गैस स्टेशन पे वापस जाना है जहाँ पे मैं पहले खड़ा हुआ था। तकरीबन कोई 35 किलोमीटर है वो, और बाहर ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो बस उधर ही जाना और जाके सोना ही है मैंने। ट्रेलर मैंने अपना पिक भी कर लिया है और जो एम्प्टी ट्रेलर था वो ड्रॉप भी कर दिया है। पर वेदर इतना ख़राब है, आइस रेन हो रही है और हवा भी बड़ी ठंडी यख चल रही है। और जो है ना क्या कहते हैं, बाकी मेरा सारा काम हो गया। सील मुझे मिल गई है और ये ट्रेलर है और इसके मैंने डोर बंद करने हैं, सील लगानी है और बस निकलना है। फिर मैंने डोर वगैरह मैंने बंद कर दी है। मैं सारा ट्रक जो है वो ट्रेलर जो है चेक कर रहा हूँ और लाइटें वगैरह इसके इशारे वगैरह चेक कर रहा हूँ, सारे सही काम कर रहे हैं। सील मैंने लगा दी है और एवरीथिंग जो है वो गुड है। ठंड बहुत ज़्यादा जिसके से मुझे काफ़ी हो गई है। तो बस यहाँ से बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। ये वेदर कंडीशन है। इस टाइम मैं स्केचवन में हूँ और सारी रोड जो है ना वो बर्फ़ से भरी हुई है। इधर भी सारी बर्फ़ है और एक डाउन है। रोड कंडीशन जो है वो काफ़ी बुरी है, स्नो है सब तरफ। और मेरा जो है ना तकरीबन 150 किलोमीटर रह गया। फिर वहाँ पे जाके जो है ना मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो बेंत की शिफ्ट आई और ये रोड कंडीशन आप देख लीजिए, सारी बर्फ़ को काफ़ी देर से पीछे तो ब्लैक आइस थी, मगर अब जो है वो ये दूसरी स्नो है। तो और सारी जो है ना वो ऐसी ही कंडीशन हो रही है। पूरा हाईवे जो है ना वो इसी तरह स्नो से भरा हुआ है, पूरी स्नो ही स्नो है। और ट्रक जो है ना वो स्नो के ऊपर चलाना पड़ रहा है। ना लाइनें नज़र आ रही हैं, ना लेन्स नज़र आ रही हैं। और पीछे तो ऐसा ज़बरदस्त स्टॉर्म आया हुआ था तो बस ना पूछा। तो सारा ये जो है ना ये सब बर्फ़ से भरा हुआ है और मजबूरन जो है ना वो चलाना ही पड़ रहा है। बर्फ़ की चॉइस नहीं है, बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ रहा है। सारी स्नो ही स्नो। ये यहाँ पे मेरी स्केचवन में शिफ्ट ख़त्म हुई है और नीचे जो है ना स्नो देख लें इतनी है कि नीचे उतर भी नहीं सकते। सारी स्नो ही स्नो भरी हुई है। टायर जो है ना वो स्नो के अंदर घुसे हुए हैं। बस यहाँ से मैंने यू टर्न मारना है। बेंत की बारी है यहाँ पे। तो मगर ये स्नो का हालत देख लेंगे, हर जगह स्नो ही स्नो है। वो सामने हाईवे है और हाईवे जो है ना वो भी सब स्नो से भरा हुआ है। तो बहुत ही इक्का दुक्का ही ट्रक नज़र आ रहे हैं जो हाईवे पे चल रहे हैं। और ट्रकों की स्पीड आपके सामने देख लें कितनी स्लो चल रहा है ये ट्रक। ये हाईवे के ऊपर ट्रक है मगर इसकी स्पीड देखें ये कितना स्लो चल रहा है। इससे ये हाईवे जो है ना पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। सब जगह ऐसे ही है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़। टिम हॉर्टन पे रुके थे कॉफ़ी के लिए, मगर ये है कि टिम हॉर्टन जो है ना वो बंद है, अभी तक खुली नहीं। सुबह के 6 बज रहे हैं मगर टिम बंद है यहाँ वाली। बर्फ़ की हालत देखें कितनी कितनी है बर्फ़ नीचे। पूरे पूरे पैर जो है ना मेरे बर्फ़ के अंदर धंस रहे हैं। और वैसे चेक करने आया हूँ कि लाइटें जो है ना वो पीछे से बंद तो नहीं होगी बर्फ़ की वजह से। ये देखें हालत देखें, सब पूरे डोर के ऊपर बर्फ़ जम गई है। लाइटें जो थी वो पहले मैंने साफ़ की थी वो साफ़ ही हैं मगर नंबर प्लेट जो है ना वो भी नज़र नहीं आ रही। तो इसको यूँ पैर मार के साफ़ कर देंगे नंबर प्लेट को तो ये सही हो जाएगी। बाकी ये है कि बाकी लाइटें वगैरह सब सही है, हर चीज़ ओके है। तो बस निकलते हैं अब। दिन के टाइम ये विनीपेग का नज़ारा है। हल्की हल्की स्नो पड़ रही है और सारे रास्ते जो था ना काफ़ी ज़्यादा बैड वेदर था, बहुत ही ज़्यादा बैड था। तो अब मैं तो अभी वैसे ही उठा था हाथ मुँह धोने के लिए, पर मेरी शिफ्ट शुरू नहीं हुई। बेंत इधर रुका हुआ था फ्यूलिंग के लिए। तो ट्रक की हालत आप देख लें, सब बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। ये देखिए पीछे सब पाइपों पे बर्फ़ जम गई है और ये हालत देखेंगे।
देखिए सारी नीचे बर्फ़ है, अंदर भी सब बर्फ़ ही बर्फ़ जम गई है। और पीछे लाइटें मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज तो सब बर्फ़। इसलिए कि बहुत ज़्यादा सारी रोडें जो थी ना वो बर्फ़ से भरी हुई थी। इसको मैंने कहा था यार ध्यान से चलाना। बस ये देख रहे हैं ना, यही बस लाइटें इसने भी साफ़ की हैं, नहीं तो ये डोर का हाल है हमारे, ये डोर का हाल है। सब नीचे जो है ना बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये लाइटें मैंने थोड़ी साफ़ कर दी हैं, मगर ये डोर वगैरह सब बर्फ़ की वजह से बंद हुआ हुआ है बिल्कुल। अभी 2-2.5-3 घंटे के बाद मेरी बारी आनी है, ना रात हो जानी है जब तक, तो उसके बाद फिर मैं ड्राइव करूँगा। उम्मीद है कि आगे वेदर अच्छा होगा, कि जो कि बिल्कुल भी वो बता रहे हैं कि आगे भी वेदर काफ़ी ख़राब है। इसलिए कि अब हमने जो है ना आधे घंटे के बाद जो है ना पहाड़ नीचे उतरने हैं टोरंटो की तरफ, तो वहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो देखते हैं क्या बनता है। ड्राइडन के अंदर जो है ना मेरी शिफ्ट शुरू हो रही है। अमूमन यहाँ पे ख़त्म होती है, पर यहाँ पे शुरू हो रही है। फेस वगैरह मैंने कर ली है, कॉफ़ी भी अपनी ले ली है, और बस ट्रक के पास आ गया हूँ। अब निकलते हैं। वेदर ख़राब ही मिला है सारा इसको, बेंत को, तो अब देखते हैं मुझे कैसा मिलता है। यहाँ पे सॉल्ट मरी के अंदर रुके हैं और हल्की हल्की स्नो पड़ रही है। सारे रास्ते ही पड़ती रही है, कभी तेज़ हो जाती थी, कभी हल्की हो जाती थी। मगर यहाँ पे मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है और मैंने बस टूथपेस्ट वगैरह करनी है, और जो है ना इसके बाद बेंत की शिफ्ट है, तो 7 घंटे की ड्राइव रह गई है बस। और जो है ना अब मैं तो सो जाऊँगा, इसलिए कि मुझे बड़ी सख्त नींद आई हुई है, और टोरंटो पे जाके उठूँगा मैं। कैनेडा पोस्ट पेरोलेटर टोरंटो पहुँच गए हैं, और ये हमें डोर नंबर 8 मिला है। इस पे बस बैकअप लगाना है ट्रेलर, और बैक लगा के ना बस अनहुक करके हमने यार्ड में चले जाना। तो बेंस लगा रहा है, मैंने डोर वगैरह खोले हैं। बस यहीं पे अब इसको अनहुक करेंगे और निकल जाएंगे हम, हमारा काम ख़त्म फिर। यहाँ पे जो है ना आग लग गई है, और एम्बुलेंस से आई हुई है, ये धुआं लगा हुआ है। और जहाँ पे हमारा यार्ड है ना उसके बिल्कुल पास लग गई है आग, और जो है ना सब जो है ना वो एम्बुलेंस से रास्ते उन्होंने बंद कर दिए सामने सारे। और ये मुझे किसी फैक्ट्री में लग रहा है कि आग लगी है, और बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त किस्म की आग लगी हुई है। एम्बुलेंसें ही एम्बुलेंसें हैं, और हमने जाना वैसे सीधे ही था, पर सीधे से ना उन्होंने ये सारा रोड बंद कर दिया, तो फिर हमने दोबारा यू टर्न लिया है, और आग तेज़ ही होती जा रही है, स्लो नहीं हो रही वो। ये टोरंटो का जो है ना बहुत ही मशहूर मॉल है, टोरंटो प्रीमियर आउटलेट। यहाँ पे हर ब्रांड है, हर अरमानी मिलेगा आपको, नाइकी, हर ब्रांड जो है ना बड़ा ब्रांड वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये बहुत बड़ा मॉल है, और पार्किंग जगह फुल हुई हुई है, इसलिए यहाँ संडे है ना तो सब आए हुए हैं यहाँ पे। वो देखिए ये साइन लगा हुआ है, टोरंटो प्रीमियर आउटलेट, बहुत बड़ा आउटलेट है ये, पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक जो है ना ये बड़ा, और पार्किंग भी इसकी फुल हुई है। अभी हम अपने यार्ड में पहुँचे हैं, और हमें ये मिल गया था धोने वाला ना, वो अंदर ही खड़ा हुआ था। हमारा ट्रक बहुत ही गंदा हुआ था, तो ये अब हमने सारा अपना ट्रक यहाँ पे लगा के ना सारा धो दिया। अब मैं इसके बाद अपनी गाड़ी ये धोऊँगा, इसलिए इसका पानी बड़ा प्रेशर से निकलता है, तो अपनी गाड़ी थोड़ी सी बस ऊपर से बर्फ़ हटानी है और फिर निकल जाना है। तो इसी के साथ इस व्लॉग से इजाज़त चाहता हूँ मैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको आप लाइक भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।